वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नई आने वाली मजेदार वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। आपका ज़्यादा शायरी गज़ल के हवाले से, सबसे पहले तो अपने शेर सफ़र के हवाले से ऑडियंस को कुछ बताइए। फिर ज़रा जो आज की गज़ल है, आज की नौजवान नस्ल जो गज़ल कह रही है, वो रवायत से किस हद तक मुख्तलिफ है या रवायत से किस हद तक जुड़ी हुई है, उस हवाले से ज़रा बताइए। शेर कहने के बारे में या जो भी ये मामला है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि शेर कहना मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी के लिए सांस लेना है, जैसे किसी के लिए पानी पीना है। तो ताबे साहब का एक मिसरा है, अगर मैं शेर ना कहता तो मर गया होता। खैर, और हमारी नस्ल अभी ताबे साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो 80 की दहाई और इंसान के तशकीलात और इस तरह के हवाले आ रहे थे। अभी जिस अहद में या जब हमने शेर कहना शुरू किए या जिन लोगों के साथ हम शेर कहते जा रहे हैं, उन्होंने एक दो चीज़ें तय कर रखी हैं। अहमद साहब, पहले ज़रा थोड़ा सा अपने शेरी हवाले से, अपने तारुफ के हवाले से कि कैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सफ़र कैसे, अपना तारुफ थोड़ा सा। मैं एक कस्बा है पंजाब, और उसके बारे में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का एक मिसरा है। यहाँ का ये हुस्न और इश्क की बस्ती, इसे पंजाब कहते हैं। ये हुस्न और इश्क की बस्ती, इसे पंजाब कहते हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा गोया आतिश पारा होता है। तो उस पंजाब से हूँ मैं। बचपन में इकबाल के शेर तैतुल्लफ़ पढ़ने का शौक़ था, तो बस वो मुकाबले हुआ करते, इसी तरह शेर कहने का भी तस्का लगा। यहाँ तक कि मैं साइंस का स्टूडेंट था और साइंस छोड़ी मैंने घर वालों को बताया कि मैं BA करूँगा और उर्दू लैंग्वेज पढ़ूँगा। और क्यों पढ़ोगे? मुझे ओरिएंटल कॉलेज जाके पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े लोग पढ़ते रहे, तो मैं भी वहाँ जाके। और खैर, वहाँ आते हुए भी मुझे जो वालदा से मैं एक गुजारिश करके आया एक दुआ के लिए, वो यही थी कि दुआ कीजिएगा कि मुझे तीसरा सीधा करना है। वो MA उर्दू तो कहीं भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, हलाल हो, लेकिन एक यही ख्वाहिश जो मुझे यहाँ तक ले गया। और यहाँ फिर महबूब हुसैन ताहिर, ज़ियाउल हसन ऐसे असातिज़ा मिले, फिर ताबे साहब मिल गए। हाँ, तो खैर इसी तरह सिलसिला चलता रहा और जैसे तैसे शेर कहता रहा और कहने की कोशिश असल में कर रहा हूँ। कभी कहूँगा शेर, वो मुझे मालूम नहीं है कब कहूँगा। तो मैं बात कर रहा था अभी हमारे इस अहद की, जिसमें हम लोग गज़ल। एक तो बात ये है कि मेरे ख्याल में ये जो शेख साहब ने भी बात की, शायरी किसी काम की मोहताज नहीं। अभी मैं आपकी बातों को समझा हुआ बना हुआ देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये भी शायरी नहीं कि इतने आला तकीद की गई और फिर वो लोग। लेकिन मैं आपके बालों को देख के जैसे, लेकिन नहीं, आप अभी जब नस्ली नस्ल पे तो गुस्सा निकालना चाहेंगे फिर मेरे बात में तो वो नस्ली नस्ल हो या नस्ल आज़ाद नस्ल, जो कोई फॉर्म हो, फॉर्म की मोहताज नहीं होता है। और नस्ली नस्ल हमारे यहाँ पे ये लोग समझ के शुरू कर देते हैं कि भाई वो बस बड़ी मुश्किल चीज़ है, उसकी समझ नहीं आएगी तो ये लिखना है। लेकिन जहाँ पे नस्ली नस्ल बहुत आज़ाद है, वहीं पे सबसे मुश्किल से मुझे लगता है कि नस्ली नस्ल और नज़्म भी उसी तरह उतनी मुश्किल है। और गज़ल में हमने अब बहुत फार्मूले बन गए हैं कि आप जो है वो कैमरे का लफ्ज़ ले आए, आप जूम करने का लफ्ज़ ले आए, आप फलां लफ्ज़ ले आए। पहले तराकीब साजी का था एक लोगों को शुमार, और अब ये है कि कोई भी ऐसा, या फिर वो जो है हमारी हिंदी फिल्मों के वर्ड्स में तू तुकार कर रहे हैं और जो है ना तुफ वगैरह डाल
और वो जो एक रियाजत या एक मुशक्क़त गज़ल या शायरी मांगती है या कोई भी फन मांगता है, वो हमने नहीं किया। तो तब मैं यहाँ पर अपने नज़रियात के हवाले से बात की, तो गज़ल में हमने देखा कि ताकि साहब से भी बात जो हो रही थी वो यही हो रही थी कि जो गज़ल की हवाले से जो नए नए तजर्बे हुए या जो जब यहाँ बाहर आए और जो एक माहौल देखा, तो उसमें एक बहुत बड़ा हवाला उन लोगों का भी था जो लफ्ज़ी तश्कीलात के हवाले से गज़ल के अंदर तब्दीलियाँ ला रहे थे या गज़ल की लैंग्वेज या गज़ल की डिक्शन को वो बदल रहे थे। उर्दू की जब हम बात करते हैं तो उर्दू, मैंने स्टार्ट में शुरू में ये कहा कि उर्दू का इतना वसी दामन है कि हर ज़बान के अल्फाज उर्दू में सुन हो जाते हैं। अगर मिसरा या शेर अपना मफ़हूम बयान कर रहा है और उसके अंदर वो जो एक कैफियत है वो मौजूद है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जूम का लफ्ज़ अगर मिसरे में आ जाए या कैमरे का लफ्ज़ मिसरे में आ जाए, इस पर कोई पाबंदी तो नहीं है? नहीं, मैं यही बात मैंने कहा कि फार्मूले बना दिए हैं। एक तजुर्बा अगर सिर्फ तजुर्बा करने के लिए है तो वो जो लिसानी तश्कीलात और इस तरह के तजुर्बात हुए हैं, आप वो मुझे बताएं कि आपको कितने अशार हैं। लेकिन जब तक तजुर्बा आपके अंदर से, आपकी वारदात से मिल के और आपके अंदर से हो के नहीं आएगा, तब तक वो तजुर्बा कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं रखता सिवाय एक तजुर्बे के, एक्सपेरिमेंट। आप ये कह रहे हैं कि जिस तजुर्बा वही काबिल कबूल है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है, और एक्सेप्टेबिलिटी को आप अवामी पजीराई के से नापेंगे या उसका कोई और है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक वो तजुर्बा आपका शेर वारदात बनकर सामने नहीं आता, तब तक वो तजुर्बा सिर्फ एक तजुर्बा है। और ऐसे तजुर्बात कोई भी शख्स गिन ले के ये 10 लाइनें मुझे लिखनी है और या ये 12 लाइनें लिखनी है या 14 लाइनें लिखनी है, तो वो कोई भी कर सकता है। कलाम मौजूं में और शायरी में फ़र्क रहना चाहिए ना। सही। ये तो अहमद अता, हम ये भी चाहेंगे कि आप से जो शायरी का एक जो जदीद लहजा है, एक जदीद फ़ुक है जिसकी आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हाज़रीन को और हमें उसके जायके से भी रुशनास करवाइए। आप हमें अपना कुछ कलाम भी अता करें। रंगे पुरशोर से वैसे भी बसूंगा। वाह वाह। रंगे पुरशोर से वैसे भी, रंगे पुरशोर से वैसे भी बसूंगा भी है, यानी तातील है और सैर चमन जारी। वाह वाह। यानी तातील है और सैर चमन जारी है। हो ना हो ऊंचा चटकने को है बेताब जारी। क्या कहने? हो ना हो ऊंचा चटकने को है बेताब कहीं, हर तरफ एक अजब कैफ है सरशारी। हर तरफ एक अजब कैफ है सरशारी है। हर तरफ एक अजब कैफ है सरशारी है। और किसी तितली ने किया बाग मेरे सीने को। क्या अच्छा मिसरा है। किसी तितली ने किया बाग मेरे सीने को, जिस तरफ देखिए फूलों की अमलदारी। जिस तरफ देखिए किसी तितली ने किया बाग मेरे सीने को, जिस तरफ देखिए फूलों की अमलदारी है। और जमजमा संज बहुत होने लगी बागे तलब। जमजमा संज बहुत होने लगी बागे तलब, ऐसा लगता है उस आहट की सदाकारी है। जमजमा संज बहुत होने लगी बागे तलब, ऐसा लगता है उस आहट की सदाकारी है। और मिलके यूं बैठ गए मुझ में अता हिज्र विसाल। क्या कहने हैं? मिलके यूं बैठ गए मुझ में अता हिज्र विसाल, कहते हैं फूटते हैं और आज़ाद।